वेलकम टू माय इकबाल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। आज हम सीखेंगे MS वर्ड 2021 में लेआउट टैब। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहला हमारा ऑप्शन है पेज सेटअप ग्रुप में मार्जिन्स। तो मार्जिन सीखने के लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट ले लेते हैं रैंड फार्मूला की मदद से इज इक्वल टू RAND रैंड। तो इसको टेक्स्ट को बढ़ा लेती हूँ ताकि पेज फिल हो। तो मैंने टेक्स्ट बढ़ा लिया। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ से भी स्पेस में है और यहाँ से भी स्पेस में है, इन्हीं को कहते हैं मार्जिन्स। तो यहाँ पे ये देखिए कि अक्सर हम मिसाल के तौर पे कॉपी पर भी आप जब लिखते हैं तो यहाँ से भी स्पेस छोड़ देते हैं ताकि यहाँ पे आप टॉपिक लिखें, ठीक है, हेडर में, और बॉटम में भी थोड़ी सी स्पेस छोड़ के लिखते हैं और इस साइड पर भी और इस साइड से भी आप छोड़ के लिखते हैं ताकि लाइनें लगाएं, ठीक है। तो अच्छा लगता है कि जब स्पेस छोड़ के आप लिखते हैं। तो यहाँ पर ये मार्जिन्स देखेंगे, यहाँ से आप देखेंगे स्पेस में जब नॉर्मल में है तो ये टॉप से भी 1 और लेफ्ट से भी 1, बॉटम से और राइट से भी 1 1, तीनों चारों साइडों से ये 1 1 नॉर्मल यानी इसकी मार्जिन्स हैं। तो अगर आप नैरो रखें तो ये थोड़ा सा इधर से ये देखें क्लोज होके आएगा। अब ये देखें टेक्स्ट क्लोज होके आया, इसको कहते हैं नैरो मार्जिन्स, ठीक है। अगर मॉडरेट रखेंगे तो यहाँ से ये इस तरह से आएगा कुछ टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ यही है मार्जिन्स के ये टेक्स्ट जो है यहाँ से आपने कितना स्पेस में रखना है, हेड बॉटम से और लेफ्ट राइट से और टॉप से, ठीक है। तो ये है यहाँ से मार्जिन्स हैं कि आप यहाँ से टेक्स्ट को कितना सेंटर में रखना चाह रहे हैं, कितना इसको पेज के साथ थोड़ा सा क्लोज करके लिखना चाह रहे हैं। अगर क्लोज करना है तो ये नैरो रख लें, ठीक है, थोड़ा सा इधर क्लोज करके लिखना है तो अगर आपने यहाँ से ज़्यादा स्पेस करना है तो यहाँ से कर लें। और अगर आपको कस्टम करना है, इनमें से कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा, तो यहाँ मार्जिन्स में जाएं, कस्टम मार्जिन्स में, तो यहाँ से आप इसको 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं और अपनी मर्जी से भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अलावा ओरिएंटेशन, अब ये जो आप देखें मेरा पेज, तो ये है पोर्ट्रेट, ठीक है। और यहाँ से ये देखिए अब ये पोर्ट्रेट में है और यहाँ से ये लैंडस्केप में, इस तरह से पेज को आप रख सकते हैं। लैंडस्केप में भी आप रख सकते हैं और पोर्ट्रेट में भी। तो लैंडस्केप में ये हॉरिजॉन्टल होता है और पोर्ट्रेट में ये वर्टिकली, ठीक है। आप जैसे पेज को रखना चाहते हैं आप वैसे रख सकते हैं। अगर आपने ये इस तरह से पेज को रखना है तो इस तरह से रखें, इस तरह से अगर लैंडस्केप में आपको अच्छा लग रहा है तो इस तरह से रख सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो यहाँ पर आप पेज का सेटअप भी, पेज का जो साइज़ है वो भी आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अक्सर A4 रखा जाता है, ठीक है। ये इस वक्त ये 8.5 11 साइज में है, ठीक है। अगर आपने इसको A4 में रखना है तो ये देखिए A4 साइज भी है, यहाँ पे A4 में रख सकते हैं। यहाँ पे जैसे भी आपने इसका साइज रखना है 5 रखना है तो ये 5 रखेंगे। तो ये देखें अब टेक्स्ट इस तरह से हो गया है, मतलब पेज के साइज के हिसाब से वो टेक्स्ट भी नीचे आ गया है। अब यहाँ पे A4 रखना चाह रहे हैं तो A4 रख लें साइज। A4 साइज में ये पेज बड़ा होता है और यहाँ से लेटर रखना चाह रहे हैं तो ये लेटर और भी बड़ा होता है साइज इसका। तो ये जैसे भी आपको अच्छा लग रहा है इससे आप साइज इसका रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद ये साइज़ है और अगर आप इसको कस्टम करना चाह रहे हैं तो मोर में चाहेंगे तो यहाँ से भी इसकी विड्थ और हाइट इसकी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। यहाँ से अब ये टेक्स्ट देखेंगे हम इसका, यहाँ से किस तरह से इसको टेक्स्ट को कॉलम में किया जाता है। मतलब यहाँ से ये देखिए मैं करके दिखाती हूँ आपको। ये टेक्स्ट इस तरीके से अक्सर आपने बुक्स में देखा होगा कि यहाँ से इस तरह से वो लिखा हुआ होता है, तो ये इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अगर आप इनको 3 कॉलम्स में करना चाह रहे हैं तो 3 कॉलम्स में कर लें, 2 कॉलम्स में रखना है तो 2 में कर लें। अगर लेफ्ट की तरह इस तरह से रखना चाह रहे हैं तो इस तरीके से आप रख लें। अगर इसको आप जस्टिफाई करना चाह रहे हैं तो Ctrl A करें और Ctrl J करें, ये जस्टिफाई हो जाएगा, ठीक है, यानी यहाँ से ये बिल्कुल तरतीब से हो जाएगा। तो
यहाँ इस तरीके से ये देखें, ये पहले टेक्स्ट इस तरीके से था, जस्टिफाई नहीं था, यानी बराबर बराबर नहीं आ रहा था, और कि कुछ इधर को लिखा हुआ है कुछ इधर को लिखा हुआ है। अगर आपने जस्टिफाई करना है कंट्रोल ए करें, कंट्रोल ए से मतलब पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा, और कंट्रोल जे से मतलब ये जस्टिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये शॉर्टकट कीज भी आपको बता रही है, ये साथ में इसको यूज़ करना सीखें। तो इसके बाद यहाँ पे आप लेफ़्ट राइट ये इस तरीके से भी रखना चाह रहे हैं तो ये कर लें। अगर मोर में जाके ऑप्शंस आप चेक कर लीजिएगा। अगर अपनी मर्ज़ी से कस्टम करना चाह रहे हैं तो इसको कस्टम तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद हम सीखते हैं पेज ब्रेक। पेज ब्रेक आपको मैं पहले भी सिखा चुकी हूँ। पीछे ऑप्शन है कि न्यू पेज अगर आपने लेना है तो ये न्यू पेज आपका आ जाता है, यानी वही कट के आपका दोबारा से पेज बन जाएगा। अगर आपने ये न्यू पेज लेना है तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद अगर आपने नेक्स्ट पेज पे टेक्स्ट को लेके जाना है, ये यहाँ से ये देखिए मैं करके दिखाती हूँ आपको। ये कॉलम्स में यानी यहाँ पे आप रखेंगे टेक्स्ट को और ये आगे अपने अगले पेज पे आ जाएगा। तो यहाँ पर इसके बाद आपको टेक्स्ट रैपिंग करनी है। तो ये देखिए यहाँ पे जब मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ये टेक्स्ट थोड़ा सा नीचे हो रहा है। ठीक है, तो ये इंटर से भी हो जाता है। नेक्स्ट पेज पे इसको लेके जाना है तो यहाँ जहाँ से आप इसको नेक्स्ट लेके जाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे ये ब्लिंकिंग लाइन रखेंगे। थीम पर मैंने ब्लिंकिंग लाइन रखी है और नेक्स्ट करूँगी तो ये यहाँ से थीम से ये देखें नेक्स्ट पेज पे आ चुका आपका टेक्स्ट। ठीक है, कंट्रोल Z किया मैंने। तो यहाँ पे अगर आप इस तरीके से रखना चाह रहे टेक्स्ट को इस तरीके से कर लें। और ये भी बात है कि आप ज़रूरी नहीं है कि यहीं से आप लेआउट ऑप्शन में आएँ और फिर से आप इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाएं। ये छोटे छोटे इन्होंने ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन आप इसको शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। यहाँ से भी ये देखिए कंटिन्यूअस मतलब यहाँ पे ब्लिंकिंग लाइन रखो और यहाँ से आप जब इस तरीके से करते हैं तो ये टेक्स्ट नीचे आ रहा है। अब ये छोटी सी चीज़ यहाँ से आप इंटर से भी कर सकते हैं। ये देखिए इंटर में प्रेस कर रही हूँ, ब्लिंकिंग लाइन वहाँ पे रख के तो ये टेक्स्ट मेरा नीचे आ रहा है। ठीक है, बैक स्पेस में कर रही हूँ तो ऊपर जा रहा है। तो ये इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ब्लिंकिंग लाइन रखी अब और फिर से मैं इसको नेक्स्ट पेज पे करूँगी तो यहाँ से ये नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। लेकिन आप ऐसे नहीं करना चाह रहे तो आप करेंगे क्या कि यहाँ पर अब ब्लिंकिंग लाइन रखें जहाँ से आपने टेक्स्ट अगले पेज पे लेके जाना है और इंटर प्रेस करें, कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से ये वाले ऑप्शन यूज़ नहीं करना चाह रहे, शॉर्टकट कीज यूज़ करनी है तो ये यहाँ से ये कंटिन्यूस का मतलब इसको थोड़ा सा नेक्स्ट करो, मतलब यहाँ से ये इस तरीके से नेक्स्ट होगा, ये इस तरीके से हो रहा है थोड़ा सा टेक्स्ट नीचे। तो आप यहाँ से कर लें, इंटर प्रेस करें, इंटर प्रेस करेंगे तो ये नीचे आएगा, बैक स्पेस करेंगे तो अपनी जगह पे वापस जाएगा जहाँ वो था। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद अगर आप इसको अगले नेक्स्ट पेज पे लेके जाना चाह रहे हैं तो कंट्रोल इंटर प्रेस करें, कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे तो वो नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे ऑप्शंस हैं, ये शॉर्टकट कीज भी मैंने आपको बता दी साथ में। और ये इवन पेज और ऑड पेज क्या है, इसके लिए हम इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल X करती हूँ और इसको मैंने यहीं पर पेस्ट कर लेना है। तो न्यू डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, कंट्रोल N और यहाँ पे टेक्स्ट ले लेती हूँ इज इक्वल टू RAND, वही फार्मूला। और यहाँ से मैंने ये टेक्स्ट ले लिया। अब यहाँ पे मैं पेज से इंसर्ट टैब में जाऊँगी और इंसर्ट टैब से पेज नंबर दे दूँगी, टॉप में रख लेते हैं, ये टॉप में। तो यहाँ पर ये पेज नंबर देखिए। अब हम सीखते हैं लेआउट टैब में। आप सबसे पहले इसका पेज नंबर दे दें इंसर्ट टैब में जाके, तो उसके बाद पेज नंबर देने के बाद आप यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आप देखिए, तब सीख पाएंगे। इवन पेज आपको इवन पेज चाहिए। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 of 1 पेज। ठीक है, एक ही पेज है आपके पास, ये देखिए आपके पास सिर्फ एक ही पेज है।
तो यहाँ पर आपको क्या है कहा, आप ये चाह रहे हैं कि इवन वाले पेज नंबर आए आपके पास। तो इवन वाले पेज नंबर यहाँ से इस तरीके से आएंगे। इवन पेज पर क्लिक करें और यहाँ पर ये देखिए कि आपका इवन यानी 2 लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 पेजेस हो चुके हैं आपके पास। ये देखिए आपके पास सिर्फ 2 पेज हैं। और उसके बाद मैं फिर से यहाँ पे इवन पेज पे क्लिक करूँगी और यहाँ इस वक्त आपके पास 4 लिखा हुआ आ रहा है, पेज नंबर 4 लिखा हुआ आ रहा है। तो आपके पास पेज कितने हैं इस वक्त? पेज आपके पास 3 हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पेज जो हैं वो यानी पहले आपके इवन नंबर में 2 होगा और फिर 4 हो जाएंगे पेज, ऐसे नहीं होगा। बल्कि आपके जो पेज नंबर हैं वो इवन में लिखे जाएंगे, ऑड वाले जो पेज नंबर हैं वो नहीं आएंगे इसमें। सिर्फ इवन वाले पेज जो नंबर्स हैं वो ही आएंगे। यानी इसमें 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 8 आएगा, 6 आएगा, इस तरीके से आएंगे। और दूसरे वाले जो पेज नंबर हैं 3, 7 और नंबर्स वो नहीं आएंगे। ठीक है, पेज नंबर, ठीक है, पेज नंबर नहीं आएगा। ये नहीं है कि पेज नंबर जो है वो वही पेज जो है वो 3 हो जाएंगे या वो पेज आपके 4 आएंगे, इस तरीके से मल्टीप्लाई नहीं होंगे, बल्कि ये यहाँ से पेज नंबर आप इवन में लेंगे। ठीक है, यहाँ से ये देखिए फिर से मैंने किया तो ये 6 आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर 6 आ रहा है और इसके बाद फिर से करूंगी तो ये आगे 8 आएगा। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, और अब मैं फिर से यहाँ पर कहूँगी कि हाँ मुझे अब इवन नहीं बल्कि ऑड चाहिए। तो यहाँ से अब ऑड आएगा। ये देखिए ऑड पेज नंबर आ रहा है। फिर से मैं करूँगी तो ऑड पेज नंबर मुझे चाहिए। ऑड पेज नंबर ले लिया मैंने। फिर से करूँगी तो मुझे फिर से इवन नंबर चाहिए, तो इवन नंबर आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपके पेज नंबर्स आएंगे। ये नहीं होगा कि आपके पेज जो हैं वो मल्टीप्लाई होंगे और वो 4 हो जाएंगे या वो 7। तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं न्यू डॉक्यूमेंट देती हूँ, Ctrl+N, वहाँ पे भी टेक्स्ट ले लेते हैं =RAND। अच्छा, अब मैं ये चाह रही हूँ लेआउट में कि यहाँ पर लाइन नंबर्स आए। ठीक है, इनको नंबर्स आए। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगी। तो कंटिन्यूस करते हैं तो ये देखिए कंटिन्यूसली इनकी जो जितनी लाइनें हैं वही उनके नंबर्स उनके शो हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ से इनको शो हो रहे हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि इसमें से कोई लाइन है ऐसी जिसमें उसके नंबर्स ना आए, तो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करें टेक्स्ट को, और टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से ये सप्रेस फोरग्राउंड पैराग्राफ करें। तो ये देखिए यहाँ से ये 6 नंबर आ रहा है और यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और अगले पेजेस नंबर शो हो रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो है तरीका आप यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके लिए ये 12 लाइनें हैं आपके पास। ठीक है, इसमें जो मैंने टेक्स्ट लिया है। अगर आप चाहते हैं किसी को ना शो हो और इससे अगली वो शो हो जाए, तो उसको आपने करना यही है कि इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, टेक्स्ट को, और यहाँ पे आप लाइन सप्रेस फोरग्राउंड पैराग्राफ पे क्लिक करें। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हाइफनेशन, इसमें नीचे ऑप्शन है हमारा हाइफनेशन आपको कीबोर्ड पर भी मिल जाएगा, माइनस के जैसा। हाइफनेशन उसको कहते हैं। हाइफन उसका नाम है। ठीक है, हाइफन उस साइन का नाम है और वो आपका माइनस के जैसा साइन होगा कीबोर्ड पर, तो वो आप उसको हाइफन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हाइफनेशन टेक्स्ट में देना किसको कहते हैं? यहाँ पे मैं Ctrl+A कर लूँगी। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया टेक्स्ट और यहाँ पर मैं ऑटोमेटिक क्लिक करूँगी और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो यहाँ पर लास्ट वाले ऑप्शन जो बड़े थे ना, यहाँ पर ये वाला टेक्स्ट जो यहाँ से हाइफन शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ से इसको ये वाला यहाँ पे साइन शो हो रहा है, इसको हाइफन कहते हैं। ठीक है, ये हाइफन है। यहाँ पर इसके बाद फिर से आपने अगर इसको हाइफन
नन करना है तो यहाँ से नन कर दें। अगर आपने हाइफन देने हैं इनको तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये हाइफन शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ से भी ये टेक्स्ट इसका बड़ा था ऑफ इवन, तो यहाँ से ये इसने यहाँ से भी इसने हाइफन दिया हुआ है। यहाँ से जहाँ से बड़े बड़े लफ्ज़ होंगे ना वहाँ से वो हाइफन इसको दे देता है। तो यहाँ से इसको नन करना है या ऑटोमेटिक इनको हाइफन देने तो वो दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं नन कर देती हूँ। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको यहाँ से समझाया था पहले भी, रूलर यहाँ से व्यू में इंडेंट किसे कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने व्यू में जाके रूलर को चेक किया है, ठीक है। ये रूलर, ये वाला रूलर, ये स्केल कहलाता है आपका रूलर। तो यहाँ पर लेआउट में ऑप्शन है इंडेंट, ठीक है। ये आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, मैंने आपको सिखाया था कि यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और इससे ये कौन सा आपका ये जो फील हैंडल है ये आपका लेफ्ट इंडेंट कहलाता है, ये वाला आपका राइट इंडेंट कहलाता है। तो ये टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और यहाँ से फील हैंडल से पकड़ के इसको इस तरीके से ड्रैग जब आप करते हैं तो ये आपका टेक्स्ट इस तरीके से ड्रैग होता है। और अगर आप फुल को करना चाहें तो फुल को भी कर सकते हैं, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। तो यहाँ से लेफ्ट इंडेंट एंड राइट इंडेंट, ये देखें जहाँ पे ब्लिंकिंग लाइन रखी होगी वो वहीं से इस तरीके से साइड पे करेगा टेक्स्ट को, ठीक है। यहाँ पे ब्लिंकिंग लाइन रखूंगी तो यहाँ से वो करेगा, ठीक है। यहाँ से भी कर सकते हैं, अगर इनको आपने सेलेक्ट करके करना है तो वैसे भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से लेफ्ट इंडेंट रखना है, राइट इंडेंट रखना है। यहाँ से स्पेसिंग आपने देना है तो स्पेसिंग भी दे सकते हैं। यहाँ से इतना स्पेस चाहिए, टॉप से बॉटम से इसको इतना स्पेस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से बॉटम से भी स्पेस दे सकते हैं और इसको यहाँ से भी स्पेस दे सकते हैं। और आप इसको लेफ्ट इंडेंट रखना चाहते हैं, राइट इंडेंट रखना चाहते हैं, आप इसको सेलेक्ट करके जस्टिफाई करके रखना चाहते हैं, कंट्रोल जे करें, ये जस्टिफाई भी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको टेक्स्ट को रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, ठीक है। ये थे आज के ऑप्शंस। तो सिलेक्शन पेन और ये लाइन वगैरह मैंने आपको पहले समझाए हुए हैं। तो जो कुछ भी मैंने वीडियो में सिखाया है आप इसको दोबारा रिवाइज करके वीडियो को देखिए, तो इसकी प्रैक्टिस करें तो तभी आएगा। तो आज का हुआ हमारा लेक्चर कंप्लीट, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।